हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th साइंस की बुक से चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु से संबंधित महत्वपूर्ण 16 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये वही प्रश्न हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम हर एक सवाल को स्टेप बाय स्टेप इतने आसान तरीके से समझेंगे कि कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट को भी आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ सिर्फ जवाब नहीं मिलेगा बल्कि हर ऑप्शन के पीछे का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। चलिए, पहला सवाल है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा धातु के गुण हैं? पहला है कठोरता, आघातवर्धनता, तन्यता या फिर इनमें से सभी। हर सवाल के बाद आपको 5 सेकेंड का समय दिया जाएगा। सोचिएगा, समझिएगा और हो सके तो उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, चलिए, इस सवाल का सही जवाब है इनमें से सभी। याद रखिएगा, कठोरता, आघातवर्धनता और तन्यता ये सभी धातु के गुण होते हैं। धातु के और भी कई गुण होते हैं, आइए एक एक करके समझते हैं। बात करें धातुओं के गुण के बारे में तो सबसे पहला गुण है चमक। धातुओं में चमक होती है, धातुएं चमकदार होती हैं, जैसे कि सोना, चांदी, लोहा, कॉपर। ठीक है, तो इन सभी में क्या होती है? चमक होती है। तो धातुओं में चमक होती है, इनका एक गुण है ये। ठीक है, दूसरा है आघातवर्धनता। क्या होता है ये? तो याद रखिएगा, किसी धातु को पीट करके उसे पतली चादर में बदलने की क्षमता को ही आघातवर्धनता कहते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम फॉयल। आप देख सकते हैं, आघातवर्धनता गुण की वजह से ही हम एल्युमिनियम फॉयल बना पाते हैं। ठीक है, आप देखिए धातु लीजिए एग्जाम्पल में, जैसे कि लकड़ी, क्या उसे पीट करके आप चादर बना सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, प्लास्टिक लीजिए, क्या उसे पीट करके आप चादर बना सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो धातु का एक गुण होता है आघातवर्धनता। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, ध्यान से लिखा भी हुआ है, धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है। किस गुण की वजह से? तो आघातवर्धनता के गुण की वजह से। ठीक है, अगला जो गुण है धातु का वो है तन्यता। क्या होता है ये? तो किसी धातु को खींच करके उसे पतले तार में बदलने की क्षमता को ही तन्यता कहते हैं। ठीक है, जैसे कि तांबा, जिसका इलेक्ट्रिक वायर बना जाता है, तो ये किस गुण की वजह से बना पाते हैं? तो ये डक्टिलिटी कह लीजिए या तो तन्यता कह लीजिए। ठीक है ना। अगला है गुण ऊष्मा के अच्छे चालक का होना। ठीक है, धातु जो होते हैं, धातु में ऊष्मा के अच्छे चालक का गुण होता है उसमें मौजूद। ठीक है, मतलब कि धातु गर्मी को आसानी से पास करते हैं, इसीलिए देखेंगे तो बर्तन जो होते हैं वो धातु के बनाए जाते हैं। अगला गुण है ये विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। धातु में करंट आसानी से बहता है, जैसे कि तांबा, चांदी। ठीक है, अगला गुण है इसमें हार्डनेस का या फिर कठोरता का। धातु जो होते हैं वो कठोर होते हैं। ठीक है, अधिकांश धातु क्या होते हैं? कठोर होते हैं। अधिकांश क्या कहिए या फिर ज़्यादातर जो होते हैं धातु वो कठोर होते हैं, हार्डनेस उनमें देखने को मिलती है। अपवाद याद रखिएगा, सिर्फ पोटेशियम का और सोडियम का, ये नरम होते हैं, इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है, ये इतने सॉफ्ट होते हैं, इतने मुलायम होते हैं ये। लेकिन सोडियम और पोटेशियम को छोड़ करके लगभग आप देखेंगे तो सभी धातु जो होते हैं कठोर होते हैं, इनका गुण होता है वो। ठीक है, अगला गुण है उच्च गलनांक, हाई मेल्टिंग पॉइंट। मतलब कि धातुओं को मेल्टिंग पॉइंट अधिक होता है, धातुओं का मेल्टिंग पॉइंट अधिक होता है, जैसे कि टंगस्टन। टंगस्टन का आप देखेंगे कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है कितना होता है? 3400 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इसका गलनांक होता है। तो धातुओं का गलनांक क्या होता है? उच्च होता है, और धातुओं का जबकि कम होता है। ठीक है, तो धातु का एक गुण कौन सा हुआ? उच्च गलनांक। और एक है ध्वन्यात्मकता, मतलब है कि ये धातु पर चोट जब हम करते हैं तो उस पर भी आवाज़ आती है। ठीक है, धातु को जब चोट करेंगे, उस पर आघात करेंगे तो वहाँ से आवाज़ निकलती है, साउंड निकलती है। इस गुण को क्या कहते हैं? ध्वन्यात्मकता कहते हैं। तो ये 8 गुण आपको याद रखनी है। ठीक है, ये सभी धातु के गुण हैं। ठीक है, यहाँ से भी देख सकते हैं, इस इमेज से समझ सकते हैं, जैसे कि धातु क्या होती हैं? चमकदार होती हैं, इनमें तन्यता होती हैं, तन्यता की वजह से हम तार बना पाते हैं, और आघातवर्धनता की वजह से ही हम एल्युमिनियम फॉयल वगैरह या फिर कोई भी चादर हम बना पाते हैं धातु का। इस बात ये अच्छे चालक होते हैं, विद्युत का भी और ऊष्मा का भी, और इनमें ध्वन्यात्मकता होती है। देखेंगे घंटी इसीलिए धातु का बनाया जाता है। ठीक है, और ये कठोर इसमें होता है, कठोरता का एक गुण होता है इसमें धातुओं में। ठीक है, हार्डनेस होती है, अब देख सकते हैं ये हार्ड होता है, पीटने पर भी ये जल्दी टूटता नहीं, अलग नहीं होता है, भंगुर नहीं होता है, ब्रेटल नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब लेते हैं अगला सवाल। तो ये धातु का गुण इतने सारे याद रखिएगा, यहाँ से सारे क्वेश्चन जितने भी आएंगे अब सब सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। चलिए अगला सवाल देखिए, सवाल क्या है? सवाल है, निम्न में से कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव होता है? बताना है, निम्न में से कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव होता है? विकल्प में है
सोडियम, पारा, एल्युमिनियम या फिर लोहा? सही उत्तर है पारा। याद रखिएगा, सामान्यतः सभी धातुएं ठोस होती हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण अपवाद है पारा का। ठीक है, पारा का रासायनिक प्रतीक होता है Hg। ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक होता है 80। ठीक है, पारा जो है ना, ये कमरे के तापमान पर ये द्रव में होता है, लिक्विड अवस्था में होता है। ठीक है, तो एकमात्र ऐसा धातु जो कि कमरे के तापमान पर भी क्या होता है, ये द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये है आपका पारा, जो कि सफ़ेद कलर का होता है। ठीक है, और यहाँ पे इसका प्रतीक देख सकते हैं Hg होता है, और ये एटॉमिक नंबर इसका 80, और मास भी देख सकते हैं तो यहाँ पे 200 लगभग होता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे सारी चीज़ें हम बता रखे हैं। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ पे होता है वो भी याद रखिएगा। इसका उपयोग होता है थर्मामीटर में और बैरोमीटर में। ठीक है, और इसका रंग होता है चमकीला चांदी जैसा, सिल्वरी कलर कह सकते हैं आप। ठीक है, तो ये एकमात्र धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, चलिए आगे देखें। ये पॉइंट याद रखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे ये वाला लाइन कि गैलियम और सीजियम, ठीक है, भी कम तापमान पर पिघलते हैं, लेकिन कमरे के तापमान पर ये ठोस अवस्था में रहते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी धातु हाथ के तापमान पर भी, हथेली के तापमान पर भी पिघल जाते हैं। तो ये हाथ पर भी अब रखोगे ना इसे, गैलियम और सीजियम को, तो ये पिघल जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये गैलियम और सीजियम के बारे में, ये कम टेम्परेचर पर भी ये पिघल जाते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, कमरे के तापमान पर कौन सा अधातु द्रव होता है? बताना है, कमरे के तापमान पर कौन सा अधातु द्रव होता है। देखिए वहाँ पे हमने देखा था धातु के बारे में, ये अधातु है। तो एकमात्र धातु जो कि कमरे के तापमान पर भी ये द्रव अवस्था में होता है वो है ब्रोमीन। ठीक है, जबकि पारा क्या है, ये पारा धातु है और ये द्रव अवस्था में होता है। तो एकमात्र धातु जो कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है वो पारा है, जबकि ब्रोमीन क्या है, यह धातु है जो कि कमरे के तापमान पर ये द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं आप चाहे तो। सामान्यतः सभी धातु जो होते हैं ठोस या गैस होते हैं। सामान्यतः सभी अधातु ठोस या गैस होते हैं, लेकिन एक अपवाद है ब्रोमीन का, जिसका रासायनिक प्रतीक Br होता है, ये लिक्विड में होता है। और ये भी याद रखिए, ब्रोमीन का जो रंग होता है वो रंग जो होता है वो लाल भूरा होता है। और ये एकमात्र द्रव अधातु है, और ये हैलोजन समूह में आता है, ग्रुप 17 में आता है। तो ग्रुप 17 में जितने भी तत्व आते हैं वो सभी हैलोजन समूह के कहलाते हैं। अगला सवाल है, कौन सा धातु सबसे अधिक तन्य या डक्टाइल होता है? सवाल बहुत अच्छा है, ये एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कर लीजिए इसको। कौन सा धातु सबसे अधिक तन्य होता है, डक्टाइल होता है? लोहा, तांबा, सोना या फिर एल्युमिनियम? सही आंसर है सोना। याद रखिएगा इसके बारे में। तन्यता क्या है, डक्टिलिटी क्या है? ये तो धातु को खींच करके पतला तार बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं, पहले भी देख चुके हैं। और सोना के बारे में याद रखिएगा ना, ये सबसे अधिक तन्य होता है, इससे बहुत ही पतले तार में खींचा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, 1 ग्राम सोने से आप लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार आप खींच सकते हैं। सोचिए कितना ज़्यादा इसमें तन्यता होता है। तो ये धातु का गुण है, लेकिन ये भी याद रखिएगा कि सोना एक ऐसा धातु है, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा तन्य होता है। मतलब कि 1 ग्राम अगर आप सोना लेते हैं तो इससे आप 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। यही कारण है कि इसे सबसे अधिक तन्य कहा जाता है। दूसरे नंबर पर कौन है? तो तांबा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा धातु चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? विकल्प में है सोडियम, तांबा, लोहा या फिर जस्ता। सही आंसर है सोडियम। ये धातु है और इसे आसानी से आप चाकू से काट सकते हैं। सोडियम और पोटेशियम दोनों को आप आसानी से चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये दिख रहा है यहाँ पे जो डायग्राम में दिख रहा होगा, ये इमेज में, ये है सोडियम और ये है पोटेशियम। ये कलर इसका रेड दिख रहा है, लेकिन रेड ये बैगनी कलर का होता नहीं है, वैसे ये दोनों सफ़ेद कलर का ही होता है। ठीक है, सामान्यतः धातुएँ जो होती हैं कठोर होती हैं, हार्डनेस होता है इसमें, लेकिन कुछ धातुएँ बहुत नरम होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। सोडियम और पोटेशियम इतने नरम होते हैं कि इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। सोडियम को पानी में डालो तो तेज़ी से प्रतिक्रिया करते हैं, इसीलिए इसे तेल में रखा जाता है। ठीक है, वैसे आप देखेंगे तो सोडियम और पोटेशियम दोनों को कहाँ रखते हैं? केरोसिन तेल में ही रखते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, धातुओं की ऊष्मा एवं विद्युत चालकता का मुख्य कारण क्या है? धातुओं की ऊष्मा और विद्युत चालकता का मुख्य कारण क्या है? मतलब सिंपल सा कि धातु जो होते हैं वो ऊष्मा और विद्युत चालन क्यों करते हैं?
प्रोटॉन की गति की वजह से, मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण, या फिर न्यूट्रॉन की गति की वजह से, या फिर परमाणु का आकार की वजह से। तो याद रखिएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण धातुओं की जो ऊष्मा और विद्युत की जो चालकता होती है वो कारण होता है इसका। ठीक है, तो बी विकल्प सही होगा। अगला सवाल है, कौन सा धातु सबसे अधिक विद्युत का चालक है? ये भी सवाल अच्छा है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, कौन सा धातु सबसे अच्छा विद्युत का चालक होता है? तो सही आंसर है इसका चांदी। चांदी देखेंगे तो ये ऐसा धातु है जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा होने के कारण इसे हम लोग प्रयोग में नहीं लाते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा यहाँ पे, क्या धातु जो होते हैं विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट एक अपवाद है। ठीक है ना, याद रखिएगा, अधातु जो होते हैं विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। ठीक है, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो कि ये विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, ग्रेफाइट यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, कुचालक नहीं होगा ये ग्रेफाइट एक अपवाद है, ये विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, ये गलत दिया हुआ है यहाँ पे सिंपल सा याद रखिएगा कि ग्रेफाइट एक अधातु है, लेकिन अधातु होते हुए भी ये विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, ग्रेफाइट। अगला सवाल है, कौन सा धातु अत्यधिक कठोर होता है? बताना है ये कौन सा धातु अत्यधिक कठोर होता है। बात हो रहा है धातु का। विकल्प में है सोडियम, टंगस्टन, पोटेशियम या फिर जस्ता। पोटेशियम तो बहुत ही देखेंगे सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है ये, पोटेशियम और सोडियम, तो ये दोनों तो होना नहीं है। बचा टंगस्टन और जस्ता, तो उसमें से भी देखेंगे तो टंगस्टन इसका सही आंसर होगा। टंगस्टन ये सबसे अधिक ऐसा धातु है जो कि कठोर होता है। सर्वाधिक कठोर धातु कौन सा है? टंगस्टन है। अगर अधातु पूछे तो क्या होगा? फिर हीरा होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, टंगस्टन बहुत ही कठोर और मजबूत धातु है। इसे काटना या तोड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें धात्विक बंधन बहुत मजबूत होते हैं, इसलिए इसके परमाणु मजबूती से जुड़े रहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, टंगस्टन का जो गलनांक होता है ना बहुत अधिक होता है, लगभग आप देखेंगे तो 3400 डिग्री सेल्सियस होता है, इसीलिए इसे बल्ब के फिलामेंट में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पूछा जाता है सवाल कि बल्ब के फिलामेंट किससे बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है। क्यों बना होता है? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। कितना होता है? तो ये 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, चलिए अगला सवाल है, कौन सा गुण धातु को तार बनाने योग्य बनाता है? देखिए सवाल आ गया ना, सिंपल सा पूछा जा रहा है कि कौन सा गुण धातु को तार बनाने योग्य बनाता है? तार बनाने योग्य, कठोरता, ठीक है, आघातवर्धनता, तन्यता या फिर चमक। देखिए चमक से तो हम धातु का तार बना नहीं सकते, सिर्फ चमक हो तो हम कह सकते हैं कि तार बन जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, कठोरता की वजह से हम तार नहीं बना पाते। आघातवर्धनता की वजह से हम चादर बना पाते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? विकल्प नंबर सी, तन्यता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? बताना है कि कौन सा कथन गलत है। पहला दे रखा है, धातु उष्मा के अच्छे चालक हैं, धातु में चमक होती है, सभी धातु कठोर होते हैं, धातु तन्य होते हैं। बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो बात करें यहाँ पे पहला विकल्प के बारे में दे रखा है कि धातु उष्मा के अच्छे चालक होते हैं, बिल्कुल सही है। जितने भी धातु हैं ये सभी उष्मा के अच्छे चालक होते हैं। ठीक है, धातुओं में चमक होती है, ये भी सही है। सभी धातु कठोर होते हैं, ये कथन गलत है, ये पूरी तरीके से सही नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसे धातु हैं जो कि कठोर नहीं है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, ये बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, चाकू से इसे काट सकते हैं। तो सभी धातु कठोर होते हैं ऐसा भी कहना गलत होगा। धातु तन्य होते हैं, डक्टाइल होते हैं, बिल्कुल सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सभी धातु कठोर होते हैं, ये कहना गलत होगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, अधिकांश अधातुओं के ऑक्साइड का स्वभाव कैसा होता है? सवाल है, अधिकांश अधातुओं के ऑक्साइड का स्वभाव कैसा होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है या फिर उभयधर्मी होता है? ठीक है, तो जब भी बात करें अधातु के बारे में तो इसके जो ऑक्साइड होते हैं ना अम्लीय होते हैं। ठीक है, तो विकल्प नंबर ए सही होगा। ये याद रखिएगा, अधिकांश अधातुओं के अगर ऑक्साइड पूछा जाए तो इसका स्वभाव हमेशा क्या होता है? अम्लीय होता है। ठीक है, अब धातुओं का ऑक्साइड पूछा जाए तो क्षारीय होगा। ठीक है, तो धातु रहे तो धातु का ऑक्साइड रहेगा तो अम्लीय, और धातु का ऑक्साइड रहेगा तो क्षारीय। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? ठीक है, यहाँ पे दे रखा है SO2 क्षारीय, CO2 अम्लीय, Na2O अम्लीय, MgO अम्लीय। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्या दे रखा है? सल्फर डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर देखेंगे तो दोनों, यहाँ पे देखेंगे तो सल्फर और ऑक्सीजन दोनों क्या धातु है? तो ये
इसका गुण क्या होना चाहिए, अम्लीय होना चाहिए। ठीक है, तो ये कथन यहाँ पे पहला गलत दिख रहा है। इस बार देखिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये अम्लीय होगा क्योंकि बिल्कुल सही यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पे CO2 दोनों क्या है, अधातु है, तो ये अम्लीय होगा, इसका नेचर सही है। यहाँ पे देखिए सोडियम दिख रहा है, सोडियम ऑक्साइड, मतलब ये क्या है, धात्विक ऑक्साइड है, तो ये धात्विक ऑक्साइड है, तो ये क्या होना चाहिए, क्षारीय होना चाहिए, दे रखा है अम्लीय। यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या है, धातु है, तो ये धात्विक ऑक्साइड है, तो धात्विक ऑक्साइड है तो फिर क्या हो जाएगा, ये भी क्षारीय होना चाहिए, दे रखा है अम्लीय। ठीक है, तो आपको पकड़ना कैसे, अब देखिए कि कहीं धातु तो नहीं है उसमें, अगर धातु है तो धात्विक ऑक्साइड होगा, और धात्विक ऑक्साइड होगा तो अम्लीय ये क्षारीय बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो सही आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, बी विकल्प। ठीक है, CO2 ये क्या है, अम्लीय है, तो बी विकल्प सही है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, यदि किसी ऑक्साइड का विलयन, सवाल है यदि किसी ऑक्साइड का विलयन लाल लिटमस को नीला कर दे तो वह क्या है। सवाल सिंपल सा है, किसी ऑक्साइड का विलयन जो है, घोल जो है, वो लाल लिटमस को क्या कर रहा है, लाल लिटमस को नीला कर दे रहा है। तो याद कीजिए हमारा ट्रिक क्या था, छलनी वाला, छलनी, तो क्या था, ये क्षार जो था वो लाल को नीला कर दे रहा था, तो ये तो बोल रहा है कि लाल लिटमस को क्या कर रहा है, ये नीला बना दे रहा है, तो लाल को नीला कौन करेगा, जो क्षार होगा, तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, क्षारीय ऑक्साइड का विलयन लाल लिटमस को नीला कर देगा, तो बी विकल्प यहाँ पे सही होगा। ये भी याद रखिएगा, यदि कोई पदार्थ नीले लिटमस को लाल कर दे तो वह क्या होगा, अम्ल होगा, है ना। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल बनाता है, एसिड बनाता है। ठीक है, कौन सा ऑक्साइड जल में घुल करके अम्ल बनाता है, एसिड बनाता है। तो देखिए फर्स्ट में क्या दे रखा है, ये आपका कह सकते हैं मेटल है, धातु है, तो ये धात्विक ऑक्साइड हो गया, तो ये क्या बनाएगा, क्षारीय बनाएगा, ये तो होगा नहीं। यहाँ देखिए कैल्शियम है, कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, आपका क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए सल्फर डाइऑक्साइड है, तो ये कह सकता है धात्विक ऑक्साइड है, तो ये क्या बनाएगा, अम्ल बनाएगा। जबकि यहाँ मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बनाएगा, क्षारीय बनाएगा, तो ये भी गलत है। सही आंसर क्या है, सी विकल्प SO2। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड जल में घुल करके ये अम्ल बनाएगा, ठीक है, एसिड बनाएगा, सी विकल्प सही होगा, बाकी सभी क्षारीय बनाएगा। पकड़ने का सबसे आसान तरीका मैंने बता दिया है, ये भी ध्यान रखिएगा। अधातु ऑक्साइड पानी में घुल करके एसिड बनाते हैं, जबकि धातु ऑक्साइड पानी में घुल करके बेस या फिर अल्कली बनाते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल है कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है, ये बताना है कि कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है। ठीक है, विकल्प में है Na2O, SO2, एल्युमिनियम ऑक्साइड कह सकते हैं इसे, Al2O3, और ये है कार्बन डाइऑक्साइड। बताना है कि कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है, तो इसका सही आंसर है विकल्प नंबर सी, Al2O3 अर्थात एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब बात करें यहाँ पे कि आखिर ये उभयधर्मी होता क्या है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा ऑक्साइड जो अम्ल के साथ भी और क्षार के साथ भी अभिक्रिया करता हो उसे ही उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, और इसके उदाहरण याद रखिएगा दो, जो कि क्लास 10th तक में आपको दो ही या नाम याद रखना है उभयधर्मी का, एक तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और दूसरा जिंक ऑक्साइड। ये दोनों उभयधर्मी ऑक्साइड है, ये दोनों अम्ल के साथ भी रिएक्शन करते हैं और क्षार के साथ भी अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, दो नाम याद रखिएगा सिर्फ, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ठीक है, और ये दोनों क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा ऐसा ऑक्साइड जो अम्ल के साथ भी रिएक्शन करे और क्षार के साथ भी। चलिए एक आखिरी सवाल लेते हैं। सवाल है कौन सा कथन सही है, बताना है कौन सा कथन सही है। पहला दे रखा है धातु ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, अधातु ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, धातु ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय होते हैं, सभी ऑक्साइड उदासीन होते हैं। तो चलिए बात करते हैं पहला कथन के बारे में। दे रखा है धातु ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, कथन गलत है। धातु ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। अधातु ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, ये कथन भी गलत है, क्योंकि अधातु ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। धातु ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय होते हैं, ये कथन सही है। सभी ऑक्साइड उदासीन होते हैं, ये कहना तो बिल्कुल गलत है। सभी ऑक्साइड उदासीन होते हैं ऐसे कैसे कह सकते हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, विकल्प नंबर सी सही होगा। ठीक है, और जाते जाते ये लिस्ट है आपके पास। ठीक है, धातु और अधातु का कंपैरिजन टेबल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा,
सबसे पहला यहाँ पे प्रॉपर्टी गुण दे रखा है अवस्था, ठीक है। स्टेट के बारे में बात करती है, अधिकांश ठोस अवस्था में होता है और ये अब देखेंगे तो द्रव, ठोस और गैस तीनों अवस्था में हो सकता है। ज़्यादातर धातु आप देखेंगे, ठीक है, ज़्यादातर धातु आप देखेंगे ना तो ठोस अवस्था में या तो गैस अवस्था में होते हैं, लेकिन एक ब्रोमीन है जो कि ये द्रव अवस्था में होता है, ठीक है। और धातु जितने भी होते हैं सभी ठोस अवस्था में होते हैं। अपवाद यहाँ पे एक है, सिर्फ है पारा का, Hg का, ठीक है। अगला गुण है चमक का। तो धातु चमकदार होते हैं, जबकि ये समर्था चमक इसमें नहीं होती है धातु में। एक आयोडीन है मात्र जो कि जिसमें चमक होता है, ठीक है। कठोरता के बारे में बात करें, हार्डनेस के बारे में बात करें तो धातु में देखेंगे तो धातु कठोर होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक अपवाद है दो का, सोडियम और पोटेशियम का, ये दोनों सॉफ्ट होते हैं। वहीं आप देखेंगे तो अधातु जो होते हैं नरम होते हैं, भंगुर होते हैं, ब्राइटर होते हैं, ठीक है। तन्यता के बारे में बात करें, डक्टिलिटी के बारे में बात करें तो इससे तार हम बना सकते हैं, लेकिन इससे तार नहीं बनते हैं, ठीक है। आघात वर्धनता के बारे में बात करें तो इससे चादर बना सकते हैं, लेकिन इससे चादर नहीं बनता, यानी कि धातु से नहीं बनाया जा सकता। विद्युत की चालकता के बारे में बात करें तो ये अच्छे चालक होते हैं धातु, जबकि ये कुचालक होते हैं। अपवाद यहाँ पे ग्रेफाइट का है, ठीक है। ग्रेफाइट याद रखिएगा, ये अधातु होते हुए भी ये विद्युत का सुचालक होते हैं। वहीं बात करें उष्मा चालकता के बारे में तो ये अच्छे चालक होते हैं, लेकिन ये खराब चालक होते हैं, बैड कंडक्टर कह सकते हैं आप। जबकि ध्वन्यात्मकता के बारे में बात करें तो ये आवाज़ करते हैं और ये आवाज़ नहीं करते हैं। बात करें मेल्टिंग पॉइंट के बारे में तो इसका बहुत ज़्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, उच्च होता है, ठीक है, जबकि इसका बहुत ही कम होता है। इलेक्ट्रॉन कैसे व्यवहार करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ठीक है। ऑक्साइड का स्वभाव कैसा होता है, पहले बता चुके हैं कि जो धातु होते हैं वो क्षारीय होते हैं और अधातु क्या होते हैं, अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है। बात करें डेंसिटी के बारे में, घनत्व के बारे में, तो जाहिर सी बात है जो ठोस होगा या फिर कह लीजिए कि जो धातु होगा उनमें ज़्यादा देखने को मिलेगा डेंसिटी, और अधातुओं में कम देखने को मिलेगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, जैसे कि धातु पारा ये जो है द्रव अवस्था में हो रहता है, जबकि रहना चाहिए था इसे किस अवस्था में, ठोस अवस्था में, लेकिन अपवाद है ये। सोडियम और पोटेशियम देखेंगे तो ये सॉफ्ट है, जबकि होना चाहिए इसको हार्डनेस या फिर कह लीजिए कि कठोर होना चाहिए, ठीक है। बाकी धातु में देखेंगे तो जितने भी हैं सभी ठोस अवस्था में या गैस अवस्था में है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखेंगे तो मात्र एक ब्रोमीन है जो कि ये द्रव अवस्था में है, और जितने भी देखेंगे धातु सभी क्या है, विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट एकमात्र ऐसा धातु है जो कि विद्युत का चालक है, ठीक है। तो ये है पूरा कंपैरिजन लिस्ट धातु और धातु का। अगर ये सेशन पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी इसी तरह का और वीडियो लेकर के आएंगे। ये हमारा इस चैप्टर का पार्ट 1 था, ठीक है। धातु और अधातु के बेसिक जो भौतिक गुण जो होते हैं, भौतिक प्रॉपर्टी जो थे उससे हम लेकर के आए थे, और फिजिकल प्रॉपर्टी कह सकते हैं उससे लेकर के हम आए थे। इसके बाद का जो प्रॉपर्टी है, जो कुछ पोर्शन है, उससे हम कुछ क्वेश्चन लेकर के आएंगे, ठीक है। तो ये बेसिक सवाल है जो किसी भी लेवल के स्टूडेंट को पता होना चाहिए, चाहे किसी भी क्लास में पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो अगर ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।